अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट का असल चेहरा पाकिस्तानी अवाम के सामने आ चुका है। इस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब का ढकोसला अपने अंजाम को जा पहुंचा। बदउनवान कभी भी बदउनवान का एहतसाब नहीं कर सकता जब एक हमाम में सारे नंगे नहाने वाले हों, और वो भी दूसरे के मुद्दे मुकाबिल कभी भी नहीं आ सकते। आज नैब का सरबराह फौज का रिटायर्ड जनरल है। आखिर उसको क्यों ये ओहदा दिया गया? उससे क्या नताइज हासिल करने थे? तो नताइज आपके सामने हैं। नवाज शरीफ को क्लीन चिट दिलवाना थी, और वही काम नैब ने अदलिया के सामने किया कि हमें इस बंदे की गिरफ्तारी दरकार ही नहीं। तो सिरे ही से ही सारा केस ठप हो गया। अदालतें तो पहले ही नवाज शरीफ को रिलीफ देना चाहती थी, लेकिन कंपनी को डाउट था कि अगर अदालत थोड़ी सी भी डट गई तो फिर क्या होगा। इसीलिए उसको लाने से पहले फील्डिंग पूरी तरह सेट की गई थी। जिस तरह इमरान खान ने पूरी आवाम को बताया कि नवाज शरीफ हमेशा एम्पायरों के साथ खेलता है, लेकिन अदलिया में एक कौमी मुजरिम की जमानत की राहें खोलना और दूसरी जानब इमरान खान को झूठे मुकदमात में ज़बरदस्ती गिरफ्तारी के मौके फराहम करता है। अदालतों में जजेस इंसाफ करने की बजाय ताकतों के अहकामात क्यों मानते हैं? क्या उनका अपना कोई ज़मीर नहीं? क्या वो ये फैसला करने से पहले हिचकिचाते नहीं कि वो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को जवाब दे हैं, या कि इन ताकतवर मसीहाओं को? तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, जब तक अदलिया ठीक नहीं होगी उस वक्त तक ये फरसूदा निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। और दूसरी सबसे आम खबर मैं आपको ये भी बताती चलूं कि 9 मई का वाक़या तो आप लोगों को याद ही होगा कि उसके जुर्म में काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए और उसके बाद पीटीआई पर क्रैकडाउन हुआ। लेकिन तौहीने नवाज शरीफ के जुर्म में लोधरा में जो है वो 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अब नवाज शरीफ के खिलाफ भी बात करना जो है और एहतजाज करना जुर्म बन जाएगा। उसके बाद शायद आपके मुकदमे फिर से ट्रायल के लिए फौजी अदालतों में जाएंगे। एक करप्ट, मनी लॉन्डर, इश्तहारी मफरूर, कौमी मुजरम, जजों को खरीदने वाला, और उसके बाद अवाम जो है अपनी आवाज़ भी ना निकाले तो फिर मुल्क में माशाल्लाह लग चुका है। जो कुछ कल ARY में मारिया मेमन और काशिफ अब्बासी के साथ किया गया, उनको आहिर और फिर क्यों किया गया? वो भी अपनी ज़ुबान खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका कसूर यही है कि उन्होंने अरशद शरीफ भाई का नाम लिया। उन्होंने उनकी शहादत के मौके पर एक प्रोग्राम को साइडलाइन करना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये सब मुल्क के सबसे बड़े माफिया और डॉन जनरल नदीम अंजुम के अहकामात पर हो रहा है। ये समझते हैं कि इस तरह अरशद शरीफ के कत्ल जो है उसको चुप करवा लिया जाएगा। इसीलिए तो इसने एक्सटेंशन ली है, ताकि ये अपने होते ही इस तमाम मजरू, मुजरम और इसके पीछे एहलकारों को बचा सके। जनरल बाजवा और DGISI जनरल नदीम अंजुम अमेरिका से ज़्यादा इसराइल के पालतू हैं। ये दोनों अमेरिका और इसराइल से डॉलर वसूल कर रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने फिर से पख्तून कार्ड खेला है। इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि वो पख्तून कार्ड इसलिए खेलना चाहते हैं ताकि वो आसिम मुनीर को अपने अंडर कर सकें और ब्लैकमेल कर सकें। इसीलिए तो ये जो मंजरनामा आप लोगों के सामने पेश किया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनकी मुलाकात इमरान खान के हुक्म से हुई है। तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये मौलाना का एक कार्ड है। उसको पता चल चुका है कि आने वाला वज़ीर आज़म जो है, अगर नवाज शरीफ को शहादत नसीब नहीं होती तो उसके बाद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मरियम नवाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगी। तो शीन लीग जो है उसमें से नून लीग भी निकल जाएगी। उधर से सिंध में इनको टफ टाइम देगा। तो फिर मौलाना की खीर का क्या होगा?
इसीलिए मौलाना ने एक दफ़ा फिर से आसिम मुनीर के खिलाफ यलगार स्टार्ट कर दी है। आपको याद होगा कि मौलाना तभी एक्टिव होते हैं जब मौलाना को लगता है कि इसका सारा काम ठुस हो चुका है, और वो सीधा अटैक आसिम मुनीर और पाक फौज पर करता है। मैं कहती हूँ कि उस टाइम पर ये सारे टाउट्स कहाँ होते हैं, उस टाइम पर ये मीडिया वाले क्यों खबरें चलाते हैं? एक ही मकसद है, मकसद यही है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के आगे सारे नंगे हैं, कोई भी कुछ नहीं कहना चाहता। और मीडिया वाले वो खबरें क्यों चलाते हैं? इमरान खान का नाम लेने पर तो मीडिया पर पाबंदी है, और जब वो आसिम मुनीर के खिलाफ बोलता है तो उस टाइम पर तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको असल में बताती चलूं कि ये खबर चल रही है कि मौलाना की मुलाकात होती है असद कैसर और अली मोहम्मद खान से। इनको फौज ने ही इनके पास भेजा है। टाउट सहाफ़ियों को तज्ज़िया करने का कहा गया। इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए अगर डीजल जैसे बंदे की ज़रूरत पड़े तो फिर इमरान खान ये जेल क्यों काटे? जब इमरान खान को खुद वो लोग डील ऑफर कर रहे हैं कि तुम जाओ, लंदन चले जाओ, तो फिर इमरान खान को क्या ज़रूरत है कि वो डीजल जैसे बंदे की खिदमत हासिल करें? असल में इमरान खान डीजल को इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि डीजल इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, आप लोगों को अब हालात और वाक़यात को सोचना होगा। ये जो आपको लेफ़्ट और राइट नज़र आता है, इसी के पीछे सारी कहानी होती है। और जो खबर मैंने आपको दी थी कि फ़ौजी अफसरान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कलेक्टिवली इस्तीफ़ा दे देंगे अगर नवाज शरीफ को आप लोग जो है यानी कि एस्टैब्लिशमेंट आगे लेकर आती है। तो इसमें खबर यही थी कि नौशहरा कैंट में जो है वो यंग ऑफिसर जो हैं वो तो भरे पड़े हैं हर जगह पे, और इस बारे में यंग ऑफिसर ने यही फैसला किया था कि हमारा क्या फ़ायदा अगर हम अपने हक को इस्तेमाल नहीं करते। तो उन्होंने आगे ये धमकी पहुंचाई थी कि सर हम जब सारे इस्तीफ़ा दे देंगे तो आप किसके बलबूते पर जो है वो आगे जंगें लड़ेंगे। और दूसरी तरफ सबसे अहम खबर ये है कि साइफर केस में इमरान खान की दरखास्त ज़मानत और मुकदमा जो है उसको अखराज के लिए एक दफ़ा फिर से आमिर फारूक जो है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो कंपनी का बंदा है, जो कल से खबरें चला रहे हैं कि इमरान खान को ज़मानत मिलेगी। मैंने आपको कहा था कि अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो इमरान खान पर ये मुकदमात ही ना बनते। ये आमिर फारूक जो है ये कंपनी का बंदा है और ये पूरे पेरोल पर है। ये इमरान खान को कभी भी रिलीफ नहीं देगा। तो देख लीजिए वही हुआ, इमरान खान को ज़मानत नहीं मिल सकी। आखिरकार इमरान खान की बहन अलीमा खान जो हैं वो भी अब खुलकर सामने आ चुकी हैं और वो जानती हैं कि अब अगर इमरान खान को बचाना है तो उसका एक ही हल है और वो है पाकिस्तान की आवाम। दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि शाहिद हकान अब्बासी जो हैं और चौधरी नसार ये दोनों पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि चले हुए कारतूस जो हैं वो अब बाहर ही रहें तो बेहतर है। और दूसरी तरफ आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने कहा कि दारू के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला जो है वो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल करे। तो सार हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए टैंकों में तेल आपके पास नहीं है। फ़लस्तीन मुसलमानों की आप लोगों ने बस इहलाकी हमायत की, फिर पाकिस्तानी अवाम जो है वो किसका दिफा करे जब आप इतने बड़े जुल्म के खिलाफ कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट उन लोगों को नहीं दे सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? अब कंपनी ने एक नया घिनौना कारोबार खोल लिया।